नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। 13 से ज्यादा जिलों में किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। नीमच और रतलाम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से सोयाबीन की फसलों पर असर पड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब होने लगी हैं। फसल की कटाई का मौसम चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी और सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है तो वो है रतलाम और इसके साथ साथ नीमच और रतलाम। दो ऐसे जिले हैं जहां ज्यादातर नुकसान देखने को मिल रहा है। कुल 13 जिले ऐसे हैं जहां किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। खासतौर पर सोयाबीन की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किसान परेशान है, लेकिन ये मौसम बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और किसानों को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। लगातार हो रही बारिश इन दिनों किसानों के लिए परेशानी बन गई है। हालांकि किसानों के खेतों में जिस प्रकार से फसल है और उसको देखते हुए मूंगफली हो या कोई भी फसल हो, उसकी समय से कटने के लिए अब समय आ गया है। लेकिन लगातार शाम को या सुबह बारिश हो रही है, इसकी वजह से किसानों की फसल नुकसान हो गई है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं, मैं एक खेत में आया हुआ था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। और ये जैसे मूंगफली है, ये मूंगफली उखड़ चुकी है और ये देखिए आप, ये कुराने के लिए तैयार है। कल ही पानी बरस गया है, जिसकी वजह से ये पूरा खेत है जो किसान के लिए अब परेशानी हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्योंकि ये जो उसकी पूरे 6 महीने की मेहनत है, ये उसने मेहनत करके ये उपजाई है और ये अगर ये खराब हो गई या इसमें दाने में कुछ दिक्कत आ गई है तो इसके लिए वो अब परेशान होने लगता है और इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो आने वाले समय में गेहूं की फसल है, वो उसमें भी बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब खेतों में बुवाई और बुवाई का सीजन नहीं आ पाएगा या गीले रहेंगे तो उससे भी किसान परेशान हो रहा है। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। बारिश तो बहुत खराब हो रही है, अब चाहिए भी नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। मूंगफली कुड़ा रही है, खेत भी नहीं जुत पा रहे हैं सब, और सरकार कोई सुनी भी नहीं रही है। खाद बीज कैसा क्या मिलता? खाद बीज में भी बहुत लाइन लग रही है, अभी भी खाद का भी स्टॉक नहीं है। अब खेती हम ठेका लाए हैं। अब ठेका लाए सब जगह अपने कर रहे। अब जो रोज पानी बरस रहा, नुकसान है। अब जो नुकसान, मूंगफली उखड़ने लगी, क्या है? मूंगफली उखड़ने लगी, लेबर लगी है। अब रोज पानी बरसता है, पानी बरस रहा सो इनमें का कुरा गई का मूंगफली आधी से ज्यादा कुरा गई। तो फिर क्या दिक्कत है? अभी में दिक्कत जहाँ की अब जो नुकसान अब किसानों का को भरा। अब जो खाद लेना, बीज लेना, हर चीज लेना है। तो आप सरकार से क्या मांग करती हैं? अब सरकार से ये मांग करता है कि अब सरकार का लाभ तो दे हम लोग का। तो ज्यादा ना देता, आधी तो देवे लाभ कि ज्यादा खाद लेने का, बीज लेने, मंजूर चुकाना है। अब जी हम लोग कहाँ से भर रहे। और आपको नीमच लिए चल रहे हैं इस वक्त विजित राव, मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजित, इस वक्त जिन 13 जिलों में बारिश हो रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नीमच और रतलाम के किसान परेशान हैं। आप लोगों के साथ खड़े हैं, खेत में ही खड़े हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और किसानों से बात करिए, पूछिए कितना नुकसान हुआ है उन्हें। जी बिल्कुल, मैं इस समय जीरण तहसील का एक ग्रामीण इलाका है, वहाँ मौजूद हूँ और मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये जिस जो खेत है उसको दिखाए। यहाँ पर मूंगफली का ढेर है, मूंगफली निकाल चुकी है, लेकिन इसमें अब ये सड़न आने लगी है। जो फसल है, पानी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ये फसल जो खराब होती जा रही है और खराब होने की वजह से किसान चिंतित है। सोयाबीन की मार पहले ही वो ऐसी पड़ी है कि वो उभर नहीं पा रहे, और जो मूंगफली के जो किसान थे, मूंगफली उत्पादक, उनकी भी हालत खराब है और उनकी मूंगफलियां भी खराब हो गई हैं। कुछ जागरूक किसान यहाँ मौजूद हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी उनकी कुछ शिकायतें हैं, साथ ही जिस तरह के हालात है उससे वे काफी चिंतित हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है और एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सभी एनडीटीवी के
पत्रकारों और दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि आपने किसानों की आवाज उठाई। जी, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आपको? हालात तो इतने बुरे हैं कि किसान आजादी के बाद शायद पहली बार इतना हताश और निराश है कि अतिवृष्टि और वायरस से जो फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और किसान का जो पास जो लाभ था पैसा वो लागत लगा चुका है और अगली फसल लगाने के लिए किसान के पास एक पैसा नहीं बचा और सरकार के सामने बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है कि सरकार कुछ मदद करे। क्या नुकसान हुआ है सोयाबीन में और मूंगफली में? सोयाबीन में नुकसान 10 किलो से लगाकर 1 क्विंटल तक सोयाबीन निकला है 1 बीघे का। कहीं कहीं तो ये हालात है कि किसानों ने सोयाबीन को हाँक दिया है और सोयाबीन के इतिहास में शायद पहली बार इतना नुकसान है। आपने मतलब कहना ये आशा है कि रोटावेटर चला के रोटावेटर चलाकर किसी ने प्लो चलाकर बिल्कुल खेत हाँक दिए हैं और बाद में जो बारिश हुई सोयाबीन कटाई के बाद में वो इतनी भारी बारिश आज तक हो रही है, वो सोयाबीन था जो भी खत्म हो चुका है। कुल मिला के लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है, रुक रुक कर कहीं तेज कहीं धीमी बारिश हो रही है। कुछ और किसान साथी उनसे बात करेंगे। भैया क्या क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? विनोद पाटीदार नाम है, मैं किसान हूँ। हमारा इधर बहुत ही हालात खराब है। हम सरकार से यही आशा करें, किसानों की तरफ देखे, उनके जमीन पे जाके कुछ उनके गांव में जाके घर पे जाके किसानों को सरकार से आस है। मैं लौटूंगा आपके पास। विजित सीहोर आपको लिए चल रहे हैं, वहां कपिल सूर्यवंशी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। कपिल आपके पास आ रहा हूं, आप भी किसानों के साथ खड़े हुए हैं, जरा पता करिए कितना नुकसान हुआ है, सीहोर में क्या स्थिति है? जी ये देखिए, सीहोर जो है एक सोयाबीन उत्पादन का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। जी जी बोलिए। और यहाँ पर जो यहाँ के किसान हैं सोयाबीन और गेहूं की फसल लेते हैं अलग अलग सीजन में, लेकिन जो लगातार बारिश के चलते सोयाबीन की फसल को काफी इस बार नुकसान हुआ है। और हम इस समय यहाँ पर जमुनिया गांव में हैं और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो सोयाबीन फसल को किस प्रकार नुकसान हुआ है और मंडियों में फसल के पर्याप्त दाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री प्रसाद मीना है। क्या सोयाबीन की फसल का क्या स्थिति है इस बार? इस बार ये 3 एकड़ में 1.5 कुंटल हेटू साहब, और कल बेच के आया 3460 की बिक्री। मेहनती के पैसे पूरे नहीं हेटू मिले हुए। और भावांतर योजना सरकार ने जो 4530 रुपये उन्होंने रेट करा हुआ, 4530 रुपये बिके सोयाबीन, उसको भावांतर मिलेगा, बाकी कोई मिलना नहीं जुलना। कितने एकड़ में फसल लगाई थी? 4 एकड़ में। क्या स्थिति रही? 6 कुंटल सोयाबीन की 4 एकड़। और वैसे होनी कितनी चाहिए थी, जरा पता करिए कपिल, 4 एकड़ में कितनी सोयाबीन होनी चाहिए थी? अभी तो पानी गिरा है। अभी पानी गिरा तो अब वो दिक्कत आ रही है। पानी गिर दिया, सोयाबीन काट रही है, मजदूर मिलती है, मशीन से कटवा लेते तो वो कम लागत में हो जाता है काम। अब मजदूर 400-500 रुपये ले रही है, तो मजदूर में तो वो उल्टा जेम से देना पड़ रही है पैसे। क्या दादा आपका क्या नाम है? दादा कितने एकड़ में लगाई थी? क्या हुआ, फायदा हुआ? 4 एकड़ में 4 कुंटल निकली। 4 कुंटल निकली और 400 रुपये मजदूर। लागत निकल पाई कि नहीं? देखिए किसानों की लागत नहीं निकली है। सीहोर से हमारे संवाददाता कपिल बता रहे थे। बड़वानी आपको लिए चल रहा हूं, इस वक्त मुनाफ अली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनाफ, आप खेतों में ही मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, मौसम ने कितना नुकसान किया है? जी मैं बता दूं आपको कि ये खेत जो है यहाँ पर कल परसों तक के यहाँ पर कपास मौजूद था और किसान ने कपास पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया। ये जो कपास आपको मैं बता दूं, ये कपास जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा है और यहाँ पर जो मौजूद फसल थी वो पूरी तरीके से खेत के ट्रैक्टर के जरिए पूरी कपास की फसल उखाड़ दी। मेरे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद है, ये इसी खेत के मालिक, उन्हीं से जानूंगा कि क्या कारण रहा है कि इन्होंने खेत में ट्रैक्टर चलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मंसूरी है। आरिफ जी, ये खेत में जब क्यों ट्रैक्टर चलाने की क्या जरूरत पड़ी? ये हमने कपास लगाया हुआ था तो ज्यादा बारिश होने की वजह से पहले तो 1 महीना सावन के टाइम पानी नहीं गिरा, उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हुई तो पानी 2 महीने तक लगत गिरा, जिसकी वजह से मेरी कपास की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। कितने एकड़ में कपास लगाया था? 5 एकड़ का कपास था। 5 एकड़ में खर्चा भी बैठा नहीं हुआ अभी हमारे।
इतना नुकसान हुआ इसमें। कितनी लागत बैठी थी इस कपास लगाने में आपको? कपास लगाने में हमको इसके 1,75,000 रुपये शुरू से आखिरी तक के समझो कि 1,75,000। कितने एकड़ कपास है ये? 5 एकड़। और भी ऐसे कितने किसान है जो इस तरीके से प्रभावित है बारिश की वजह से? इधर तो लगभग सभी प्रभावित है, क्योंकि सारे एरिया में पानी ज्यादा होगा, इस तरफ बहुत ज्यादा पानी गिरा, जिसकी वजह से नुकसान सब किसानों का हुआ। जो एवरेज देना चाहिए 6-7 के, वो भी नहीं, मुश्किल से 3-4 के एवरेज दे रहे हैं एकड़ के। इसकी वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कितने % कपास खराब हुआ होगा? ये 70% कपास खराब हो चुकी। तो ये जरा मुनाफ पता करिए, ये कपास लगाने में एकड़ में 35 से 40 हजार का खर्चा आता है, लागत निकल पाई? कितना मुनाफा हुआ इस बार? लागत निकल पाई है या नहीं? लागत भी नहीं निकली इस बार। आसिफ ये बता रहे हैं कि इस बार जो बारिश हुई है पिछले साल की तुलना औसतन कम हुई है, लेकिन लगातार जो बारिश हुई है, बिना ब्रेक के जो बारिश हुई है, कपास जिन खेतों में फसल तैयार हो गई थी उस खेतों में बारिश की वजह से पानी जलभराव हुआ था, जमीन सूखने न पाई, जिसके चलते ये किसानों की जो फसल है वो सही से पक नहीं पाई। अब नौबत ये आ गई है कि किसानों को अपनी ये फसल को वापस नष्ट खराब निकालने के बाद में अब ये जो ट्रैक्टर चलाया इसके बाद अब ये दूसरी फसल लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल पूछ लीजिए जो आपके साथ किसान मौजूद है मुनाफ, जरा पूछिए कि कपास तो खराब हो गई, अब कौन सी फसल बोएंगे और खाद वाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अब कपास खराब हो गई है आपकी, खेत में आपने ट्रैक्टर भी चला दिया, अब कौन सी फसल लगाने की तैयारी है? अब मक्की वगैरह लगाएंगे, चने मक्की ये लगा सकते हैं इस टाइम में, ताकि उसको खाद वगैरह प्रॉपर मिल रही है आप लोगों को? खाद के लिए तो हमको बहुत लाइनें लगाना पड़ती है, जब जाके 2 बोरी खाद मिलता है 2-2 दिन में। किल्लत वही स्थिति है जो बाकी प्रदेश में, जो बाकी जिलों में बढ़वाने की भी स्थिति है, 2-2-3 दिन लाइन में लगी तब जाके 2 बोरी मिलती है। आपको फिर से नीमच लिए चल रहा हूं, विजित मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, उनके पास चल रहा हूं आपको लेकर। विजित जरा ये सवाल पूछिए कि अब फसल तो खराब हो गई, सोयाबीन की, मूंगफली की फसल भी हमने देखा कि वहां प्रभावित हो रही है, कितनी मूंगफली निकल पा रही है खेत से? अभी जो फसल खराब हो चुकी है तो मूंगफली अभी बीघे में कितनी निकल पा रही है और किस तरह के हालात है मूंगफली के? और सोयाबीन भी कितनी बोई थी और कितनी निकली? सोयाबीन 1 बीघे में 20 से 30 किलो बीज पड़ता है और हालात ये हैं कि 10-20 किलो ही निकल रही, और मूंगफली कम से कम 30 से 40 किलो बीज पड़ता है, और मूंगफली जमीन में सड़ चुकी है और उखाड़ने के बाद उसके ऊपर पानी बरसा तो फफूंद लग चुकी है। किसान को बहुत भारी नुकसान है, और ऐसी स्थिति में किसान को बहुत भारी आर्थिक मदद की जरूरत है। सरकार मुआवजा तो नहीं दे पा रही सही, और भावांतर ला रही, जबकि भावांतर में तो भारी नुकसान है किसान को। आप MSP दीजिए किसान को डायरेक्ट मंडी में 5328 रुपए, यहाँ भावांतर में आप किसान को 200-400 रुपए देंगे। ये व्यापारी और स्टॉकिस्टों के लिए लाया गया भावांतर योजना, भावांतर में किसान को मिलने का अभी तक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं। भावांतर में किसान की बात सुनिए आपने, और भावांतर योजना का मतलब सीधा है कि MSP से जितनी कम फसल आपकी बिकेगी उसके अंतर आपको भावांतर में चुकाया जाएगा। लेकिन किसानों का दर्द यह है कि फसल तो उतनी हो, अगर 10 क्विंटल होनी थी, हुई 3 ही क्विंटल है, वही बेची है, तो जाहिर बात है 3 क्विंटल का ही जो भाव में अंतर आया उसे दिया जाएगा। तो किसान कह रहे हैं कि हमारी नुकसान का हमें मुआवजा दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका नीमच से विजित, आपका बहुत धन्यवाद। कपिल हमारे सीहोर से जुड़े हुए थे, कपिल आपका शुक्रिया, और साथ ही साथ बड़वानी से मुनाफ हमारे साथ थे। मुनाफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।